सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, हमारी नई वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरे दोस्तों, क्या हाल चाल हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, हमारी दुआ है अल्लाह ताला हमारे मुल्क पाकिस्तान को ता क़यामत आबाद रखे और हमारे मुल्क को अमन का गहवारा बना दे। तो दोस्तों, आज आपके साथ हम एक बहुत ही प्यारे टॉपिक पर बात करेंगे। आज का जो टॉपिक है मैं उसका नाम बता दूं, फार्म से नकारा जानवरों की छांटी कैसे की जाती है और इसका फ़ायदा क्या होता है, इसके बारे में हम आपको सारा तरीक़ाकार बताएंगे। आपने हमारी वीडियो को एंड तक देखना है। इंशाल्लाह इसमें बहुत फ़ायदा होगा आपका। किसी न किसी ज़ाविये से आपको बिल्कुल सही मालूमात मिलेगी कि जो छांटी की जाती है नकारा जानवरों की, इससे क्या फ़ायदा होता है। तो सबसे पहले मैं अपना तारफ़ करवा दूं। मेरा नाम है तारक चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल DGF। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने फेसबुक और व्हाट्सएप के ग्रुप्स में लाजमी शेयर करें। तो दोस्तों, चलते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ। किसी भी फार्म की कामयाबी का दारोमदार इस फार्म पर मौजूद बेहतर सलाहियतों की हामिल बकरियों पर होता है। अगर बच्चों की पैदावारी सलाहियत अपनी माओं से कम हो तो ज़ाहिर है कि बकरा जिसकी ये औलाद है अच्छी खसूसियत का हामिल नहीं। ऐसे बकरे को रेवड़ से निकाल देना चाहिए। नस्ल कशी के लिए बकरों का इंतखाब ऐसे जुड़वां बच्चों में से करें जिनकी पैदावारी सलाहियत रेवड़ की औसत पैदावारी सलाहियत से बेहतर हो। इस तरह ऐसी मादा पठोरियों को रेवड़ से खारिज कर दें जिसकी पैदावारी इस्तादाद रेवड़ की औसत पैदावारी इस्तादाद से कम हो। ऐसे जानवरों की भी छांटी कर दी जाए जो लागर हों, इनकी बढ़ोतरी की शरह कम हो। बांझ और ज़्यादा उम्र की बकरियों का रखना भी मुफीद नहीं होता। ऐसी बकरियों जिनका हवाना ख़राब हो या हमल गिरा देती हों या किसी और जिनसी मर्ज़ में मुब्तला हों, इन सब को फ़रोख्त कर देना चाहिए। जानवरों की छांटी की शरह जितनी ज़्यादा होगी उतना ही फार्म पर मौजूद बकरियों में पैदावारी सलाहियत बेहतर होगी और यूँ फार्म से मजमूई मुनाफा बहुत ज़्यादा होगा। तो मैं आपको दोस्तों बहुत अच्छी मालूमात है। जो बकरे ऐसे हैं कि वो जब भी क्रॉस कैमल से गुज़रते हैं और बाद में बकरी को एक बच्चा पैदा होता है, तो ऐसे बकरे को भी तब्दील करें ताकि आप अपने रेवड़ में से उन बकरों को इस्तेमाल करें, उनको ब्रीडिंग के लिए रखें जो दो इकट्ठे पैदा हुए हों। उनको चेक करें, उनकी जो पैदावारी सलाहियत आगे है वो भी इसी अंदाज से होगी, उनकी भी दो होगी। और अगर बकरा बिल्कुल ठीक है और बकरी का इशू है तो ऐसी पट्ठों का इंतखाब करें जो आपके रेवड़ में पैदा हुई हों और 2 या 3 वो इकट्ठी पैदा हुई हों ऐसी माँ में से। ऐसी बकरियों को रखें। और जो लागर बकरियां हैं या फिर वो मतलब देर से हामला होती हैं, हीट में नहीं आती या फिर हमल गिरा देती हैं या कोई और जिनसी मसला है, तो ऐसे जानवरों को आप अलग कर दें। ये आपके जितनी ज़्यादा आप शांति करेंगे उतना ज़्यादा मुनाफा आएगा। अगर आप अपने फार्म की जो छांटी है वो बिल्कुल नहीं करेंगे तो आप 5 साल के बाद आपका जो बहुत कम मुनाफा रह जाएगा और आप परेशान हो जाएंगे कि हो क्या रहा है। हम इतना काम करते हैं, हमारा चारा अच्छा है, हमारे वंडे अच्छे हैं, हमारी जगह सही है, हमारे जानवर भी सेहतमंद हैं, लेकिन प्रोडक्शन के ऊपर फ़र्क आ रहा है। बूढ़ी बकरियां नहीं रखनी, लागर जानवर, बीमार जानवरों का आपने रिकॉर्ड रखना है। जितनी ज़्यादा छांटी होगी उतनी ज़्यादा आपके फार्म की पैदावार ज़्यादा होगी। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आपको हमारी आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। आपने हमारे चैनल के साथ जुड़े रहना है। हम रोज़ाना की बुनियाद पर आपको डेयरी फार्मिंग और गॉट फार्मिंग और बिज़नेस आइडिया के हवाले से मुख्तलिफ़ जो है वो वीडियोस अपलोड हम करते हैं। वो आपको काफ़ी मालूमात हासिल करने में मदद भी देंगी।
تو آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کرنا ہے، ہماری ویڈیو کو لائک کریں، اپنے فیس بک اور واٹس ایپ کے گروپس میں لازمی شیئر کریں۔ تو دوستو اپنا بہت سا خیال رکھنا، پھر ملیں گے آپ کو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔